आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वायरिंग करेंगे। ये जो मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें एक एमसीबी, एक आरसीसीबी, एक एसपीडी और 5 सिंगल पोल के एमसीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो एमसीबी, इस एमसीबी को हम सबसे पहले इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इस एमसीबी के द्वारा हम पूरे पावर सप्लाई को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इस एमसीबी के द्वारा हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलेगा। इस एमसीबी के बाद में हम आरसीसीबी को कनेक्ट करते हैं। इस आरसीसीबी के द्वारा आपको अर्थ फॉल्ट साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक शॉक से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब ये जो आरसीसीबी है, इसके बाद में हम एक एसपीडी को भी कनेक्ट कर देंगे। एसपीडी का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा यदि आपके घर में ओवर वोल्टेज होता है तो उस ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसके अलावा हम सिंगल पोल के एमसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक रूम के लिए। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इस बोर्ड का वायरिंग करने के लिए जो हमारा एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर का जो आउटपुट वाला टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल के साथ में हमें एक केबल को कनेक्ट करना होता है। अब ये जो केबल है, इस केबल में टोटल 3 वायर हमें मिलेगा। इस केबल में जो 2 वायर होगा उसको ले जाके हमें एमसीबी के साथ कनेक्ट करना होगा। एक वायर इस्तेमाल किया जाएगा फेज सप्लाई के लिए, दूसरा वायर इस्तेमाल किया जाएगा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। इसके अलावा जो तीसरा वायर होगा वो होगा अर्थिंग के लिए। यदि आपके केबल के अंदर में केवल 2 वायर है तो इस कंडीशन में जो अर्थिंग वाली वायर है, इस वायर को आपको अलग से लेके आना होगा और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इस बोर्ड में जो अर्थिंग वाली स्ट्रिप होती है उसके साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। आप देख सकते हो मैंने अर्थिंग वाले वायर को लाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे मुझे फेज सप्लाई मिलेगा, तो इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाऊंगा और आरसीसीबी को मैं फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। आरसीसीबी को फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो आपका आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी के ऊपर में लिखा होता है 1 और N। जहां पे 1 लिखा हुआ है उस पॉइंट पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा और जहां पे N लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। अब ये जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इस डिवाइस को इनपुट पावर सप्लाई आपको आरसीसीबी के द्वारा ही देना है। मतलब कि एमसीबी से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसी को ले जाके इसके साथ में कनेक्ट करना है। इस एसपीडी में आप देख सकते हो यहाँ पे L लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमें फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब कि एसपीडी को मैंने फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। न्यूट्रल पावर सप्लाई इस पॉइंट से ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसी एसपीडी में आप देखोगे यहाँ पर अर्थिंग का सिंबल बनाया गया है। जहां पे अर्थिंग का सिंबल होता है उस टर्मिनल पे आपको अर्थिंग वाले वायर को लाके कनेक्ट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और जो आपका अर्थिंग वाली स्ट्रिप है, इसी के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देना होगा। अब ये जो आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और जो न्यूट्रल स्ट्रिप है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब ये जो आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी का जो 2 नंबर टर्मिनल है, इस टर्मिनल से आपको एक वायर को लेके जाना है और जो आपका सिंगल पोल का एमसीबी है, इनको इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस वाले एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। अब इसी एमसीबी से एक वायर को लूप करके दूसरे एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा और यहीं से एक वायर को लूप करके तीसरे वाले एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से जितने भी एमसीबी होंगे उन सभी एमसीबी को मैं यहां से वायर का लूपिंग कर दूंगा। इस प्रकार से आपको लूपिंग करना होगा। अब ये जो सभी एमसीबी, इस एमसीबी के द्वारा पावर सप्लाई आपके रूम में जाएगा। तो रूम में पावर सप्लाई ले जाने के लिए मैं मान लेता हूं कि जो मेरा रूम नंबर 1 है, इस रूम नंबर 1 में पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वाले एमसीबी का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और रूम नंबर 1 के साथ में इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो रूम नंबर 1 है, इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये जो न्यूट्रल वाली स्ट्रिप है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा और इसको ले जाके रूम नंबर 1 के साथ कनेक्शन कर दूंगा। मतलब कि रूम नंबर 1 के लिए जहां पे न्यूट्रल पावर सप्लाई चाहिए उस पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब रूम नंबर 1 में जो अर्थिंग वाली पॉइंट होती है उसमें अर्थिंग भी कनेक्ट करना होगा। तो अर्थिंग का जो वायर है वो इस पॉइंट से जाएगा। मैंने यहां से एक वायर को लेके गया और रूम नंबर 1 में प्रोवाइड कर दिया। जिस प्रकार से मैंने इस वाले रूम को फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट किया, इसी प्रकार से जो बाकी रूम होंगे उन सभी रूम के लिए पावर सप्लाई बाकी एमसीबी के द्वारा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पूरा वायरिंग करते हैं। दोस्तों यदि आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों।